इस वर्ष के समाधान यात्रा के सिलसिले में विभिन्न राज्यों का दौरा किया जा रहा है और जहां भी हम जा रहे हैं, जिस भी जिले में जा रहे हैं, उन जिलों में जीविका दीदियों के साथ भी एक बैठक होती है। यूं तो हम जाते हैं और विभिन्न जगहों पर विकास का काम देख रहे हैं, कौन क्या काम हो रहा है, कहां क्या जरूरत है, इसको जानना चाहते हैं। तो उस समय भी अनेक जगहों पर मुझे जीविका दीदियां मिलती हैं जो काम करते रहती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है और आज आपके बीच में भी आने का मौका मिला है, मुझे बहुत खुशी है। और आज इस पूरे कार्यक्रम में समाधान यात्रा के सिलसिले में जो हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो इसमें इस सहरसा जिले में अभी जो उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग तथा योजना विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री चंद्रशेखर जी और सहरसा के माननीय प्रभारी मंत्री और पंचायती राज विभाग के मंत्री श्री मुरारी गौतम जी और यहां उपस्थित हैं सिमरी बख्तियारपुर के माननीय विधायक जनाब यूसुफ सलाउद्दीन साहब और इस कार्यक्रम में अधिकारीगण उपस्थित हैं, बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री आर.एस. भट्टी जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस. सिद्धार्थ जी, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव और सहरसा के भी प्रभारी सचिव श्री नर्मदेश्वर लाल जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, कोसी प्रमंडल के आयुक्त श्री मनोज कुमार जी, कोसी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री शिवदीप लांडे जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री राहुल कुमार जी, सहरसा के जिला पदाधिकारी श्री आनंद शर्मा जी और सहरसा की पुलिस अधीक्षक श्रीमती लिपि सिंह जी, और आप लोगों में से भी अभी हम सुन रहे थे 6 दीदियों ने अपनी बात रखी है, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमती संजू देवी जी, श्रीमती मिलन देवी जी, मोहतरमा जहरा खातून जी, श्रीमती अमिता सिंह जी, श्रीमती अमृता देवी जी। और आप लोगों की बात को सुन करके सारी बात को समझने का मौका मिल रहा था। आपने क्या किया और अभी क्या स्थिति है यह भी जानने का मौका मिला। तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि हम लोगों ने जो कुछ भी ये काम प्रारंभ किया, जब मुझको काम करने का मौका यहां मिला 2005 24 नवंबर 2005, और उसके बाद जो हमने देखा कि हम लोगों के बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या कम दिख रही है। वैसे स्वयं सहायता समूह पूरे देश में लागू है, कई जगहों पर ज्यादा संख्या और बिहार में बहुत कम संख्या है। अब उस सिलसिले में जो उस समय की स्वयं सहायता समूह कुछ जगह पर जाकर के उनसे भी हमने बातचीत करके हालचाल देखा, लगा कि इनके विकास की जरूरत है और बेहतर ढंग से काम कराने की जरूरत है। और उसी समय हमने इसके लिए कई विशेषज्ञों को बुलाया और बातचीत करके ये निर्णय लिया कि भाई हमको, मेरे मन में तो बात आ रही थी कि हमको तो जरूर स्वयं सहायता समूह को बढ़ाना चाहिए, इसमें जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उसकी संख्या बढ़ेगी। तो ये हम सोच ही रहे थे, और जब हमने सब लोगों को बुला करके एक्सपर्ट से भी बहुत बात की और सब कुछ बात करके कि इसका हम जरूर विस्तार करेंगे और सब तरह से कैसे और बेहतर ढंग से काम हो, कौन कौन उनको काम दिया जाए,
जिससे वो प्रभावित होंगी, आकर्षित होंगी। और उसके बाद हमने कहा कि भाई एक मेरे मन में इच्छा थी कि जो स्वयं सहायता समूह की दीदियां होंगी उसमें जो जुड़ेंगी, उसका नामकरण हमने जीविका कर दिया। अब आप जीविका दीदियां कहलाते हैं ना, जीविका हमने उसी समय नाम किया। और जब ये काम करके हम लोगों ने विस्तार शुरू किया तो इसका असर पड़ा, और हमारे यहां कम था लेकिन बढ़ना शुरू हुआ, तो दूसरे राज्यों में भी असर लग रहा था कि भाई ऐसा काम कर रहा। और उस समय की जो केंद्र सरकार, आज वाली केंद्र सरकार नहीं थी, उस समय की केंद्र सरकार, तो उन लोगों ने भी देखा, पता चला, तो उनके मंत्री आए और सब आए और फिर यहां लोगों से बातचीत की। और आप लोगों में से जो भी उस समय की थी कई जगहों पर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई तो अच्छा काम आप लोग करवा रहे हैं, और नामकरण भी आपने जीविका कर दिया, ये तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद उन्होंने देश भर के लिए, उस समय की केंद्र सरकार ने देश भर के लिए नाम कर दिया आजीविका। अब आप देखते हैं हर जगह आजीविका आजीविका, अभी वाली सरकार का योगदान नहीं है, ये उस समय का है। समझ गया ना, भूलिएगा मत कभी, नहीं तो आजकल मोबाइल में चलते रहता है तो कह देगा कि यही वाला सरकारवा चला रहा है अभी वाला, ऐसा कुछ नहीं। ये उस समय की बात 2008-9 की बात है, और उसी समय आजीविका। और जब आजीविका हुआ तो क्यों हुआ? बिहार में जीविका और देश भर में आजीविका, मतलब बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए नामकरण हुआ है। तो भूलिएगा मत, ये हम लोगों का किया हुआ शुरू से काम। तो जब जीविका बनाया गया, संख्या किया गया, तो हमने क्या तय किया था कि स्वयं सहायता समूह में कम से कम हम 10 लाख की संख्या करेंगे। अब 10 लाख का भी हो गया, बढ़ गया है। और अब जो जीविका दीदियों की संख्या है, अब हो गई 1,30,00,000 से भी ज्यादा पूरे बिहार में जीविका दीदियों की संख्या। हम और जाने चाहते हैं, और इसीलिए हम जब निकलते हैं तब हम जीविका दीदियों से बात करते रहते हैं। और सारा तरह से ये तो महिलाओं के उत्थान के लिए जरूरी था। घर में खाली जो मर्द थोड़ा बहुत जो घर में जो भी था, गरीब था, जो भी था, कुछ काम करता था। अब महिलाओं को तो कोई काम नहीं था। अरे घर में खाना वाना जो भी करना है, जो भी करना है, ये सब करना। कोई खेत उत में भी जाकर के काम करते थे, लेकिन उसको कोई काम नहीं था। और उसी में जो लगा कि नहीं साहब, जब महिलाओं के लिए काम होगा और गरीब परिवार की महिलाएं इस तरह से आगे बढ़ेगी, तभी परिवार का विकास होगा, परिवार आगे बढ़ेगा। यही सोच करके अब आज देख रहे हैं। तो जब शुरू किए थे तो उस समय तो आप लोग कमे उम्र के रहे होंगे बहुत, तो उस समय जरा याद करिए सब महिला का चेहरा कैसा दिखता था, कपड़ा लत्ता था। अब स्थिति बेहतर होने लगी तो अब कैसा लगने लगे। अब आप लोगों को देखते हमको कितना मन को संतोष होता है, इतना मुझको खुशी होती है कि बढ़ते जाए और आगे बढ़ते जाए, और इसी के लिए हम घूम रहे हैं। अब महिलाओं को उत्थान के लिए तो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया जी, सब तरह का। जब 2006 में पंचायत का चुनाव था, पंचायती संस्थाओं का तीनों का, और उसमें तो कानून बन गया। उसके पहले की सरकार ने किया था पिछड़ा अति पिछड़ा दोनों का, वो कोर्ट में कोई चला गया और उसी में रुक गया था। तो हम लोग आए तो लोग ना अति पिछड़ा का कर देंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा, और वही हम लोगों ने कर दिया। और महिलाओं के लिए जो ये कानून देश भर का बना था, ये 93-94 की बात कर रहे हैं, उस समय हम लोकसभा के सदस्य थे। इसके जो कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर बन रही थी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ज्वाइंट कमेटी बनी थी, और उस कमेटी के हम भी सदस्य थे। तो उस समय जो पंचायत का के लिए जो होना है आगे, तो उसी में तय हुआ कि महिलाओं को कम से कम 1/3, कम से कम 1/3 नहीं कि 1/3, कम से कम ये था। और जब हम लोग को यहाँ काम करने का मौका मिला तो हमने कहा भाई कि हम लोग बिहार में महिलाओं के लिए आधा आधा कर देंगे, 50% का कर देंगे। अब महिला का देश में कहीं हुआ, हम ही लोग किए यहाँ
अगला साल जो नगर निकाय का चुनाव हुआ उसमें भी हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। तो इस सब लोगों के लिए काम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, महिला, सब के लिए जो हो गया तो कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आने लगी। अब तो 4 बार पंचायत का चुनाव हो गया है, चौथा बार अभी हो गया, बीच में रुका हुआ था ना जी, तो वो सब हो गया फिर अभी चुनाव, तो कितनी संख्या में महिलाओं। तो ये सब एक एक काम जो हम लोग करते थे, गरीबी के कारण लड़कियों को पढ़ा पाते थे, 5वां क्लास तक तो पढ़ा देते थे। अब 5वां के बाद आगे अपनी बेटियों को पढ़ाने में दिक्कत थी, उस पास कोई पैसा नहीं था कि उसको फिर आप उसको कपड़ा उपड़ा देते आगे जाने के लिए। तो उसी से हम लोगों ने शुरू किया योजना बना करके ताकि लड़कियां आगे बढ़े। और उसके बाद हमको लगा कि 8वीं क्लास तक हम उसके लिए दे रहे हैं पोशाक योजना, लेकिन उसके अलावे और हम सोचे कि इसको और आगे बढ़ाना है, तो हमने 9वां क्लास से साइकिल योजना शुरू करा दी। अब लड़की कोई साइकिल नहीं चलाती थी और उसका साइकिल चलाने लगी तो कैसा माहौल आ गया, कुछ लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि लड़की कोई साइकिल चलवाएंगे तो लड़की को तंग करेगा। तो हमने हंसते हुए कहा था कि एक लड़की को कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को दे रहे हैं। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, लड़की साहब जब लगाने लगी साइकिल चला के, स्कूल तो जाने लगी, कितनी संख्या में पढ़ने लगी। 5वां के बाद भी सब पढ़ने लगी, पोशाक का हो गया, उसके आगे जब सब कुछ किया तो सब पढ़ने लगी लड़कियां। और उसके बाद आप बाद में तो लड़का भी डिमांड करने लगा 10-11, तो हम तो उनको भी दे दिए, वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए लड़कियां आती थी साइकिल से, अपने घर के माता पिता को भी साइकिल से जाकर शाम में बाजार ले जाती थी। क्या माहौल हुआ, कितना अच्छा वातावरण बना हुआ है। और आप जानते हैं जो हम लोगों ने काम शुरू कराया 8 से, इसकी खबर जब 9 के बाद बाहर गई दूसरे जगहों पर, दूसरे देशों में, विदेश से लोग आए यहां देखने के लिए, और विदेश से लोगों ने देखा, कहा कि भाई इतना अच्छा काम किया, ये कहीं नहीं है और यहां पर आप लोगों ने कर दिया है। तो बड़ा खुश हुए साइकिल योजना, ये सब चीज का। तो अब कितना आगे हम लोग महिलाओं को, लड़कियां पढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी, पहले पढ़ती ही नहीं थी। अब हमको लगने लगा कि भाई तो लड़कियां पढ़ेगी ना, जरूरी है ना लड़कियों का पढ़ना, तो ये सब काम किए। और उसका आपको क्या पता चले, 13 में क्या कर दिया महिलाओं के लिए, पुलिस में महिलाओं के लिए हमने कर दिया 35% कम से कम। और अब आप जानते हैं अब बढ़ते बढ़ते अब महिलाएं 29% तक पहुंच गई, अभी तो और आगे बढ़ेगी। और बिहार में जितना पुलिस में महिलाएं हैं उतनी बड़ी संख्या देश के किसी भी बड़े बड़े राज्य में नहीं। और पुलिस की संख्या हमसे दोगुनी है कई राज्यों में, लेकिन महिला की संख्या नहीं उतनी है जितनी हम लोगों के यहाँ, करीब 28,000 से भी ऊपर पहुंचे। तो आप समझ लीजिए अब महिलाओं का हो गया। उसके बाद बाकी, उसके बाद हम लोगों ने जो 6 में कर दिया, तो सॉरी 2016 में हम लोगों ने तय कर दिया, बाकी सब सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% कर दिया कम से कम। और अब तो हम लोगों ने कह दिया कि पढ़ने में, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब में कम से कम 1/3 रहेगा। अरे हम तो इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं। आज जब देश का 6 सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना का था, वहीं पढ़ते थे। जब हम लोग पढ़ते थे एक लड़की नहीं पढ़ती थी वहां, ठीक नहीं लगता था। अब आप सोचिए अब कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल कॉलेज में, सब जगह अब लड़कियां पढ़ रही हैं। तो हम लोगों ने तो बिहार में कर दिया कि भाई कम से कम 1/3 से भी ज्यादा पढ़ेगी, तब पढ़ने लगी है सब जगह। देखिए तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब काम किया, और महिलाओं के लिए काम करना तो जरूरी न है भाई। और जब उसी के चलते ना आप इतनी संख्या हो गई, तब परिवार की स्थिति कुछ बेहतर होने लगी। और आप लोगों की बात हम सुन रहे थे, एक बात हम आपको आश्वस्त करते हैं कि मेरा काम है सब दिन घूमना, जहां से शुरू किए बराबर आपके लिए ज्यादा से ज्यादा काम बढ़वा रहे हैं ताकि आपकी आमदनी और बढ़े। कभी चिंता मत करिएगा,
हम इसी के लिए घूम रहे हैं कि इसके आगे और काम आपका बढ़वाएंगे ताकि आमदनी बढ़े, और बाकी जितना काम हम लोग कर रहे हैं पूरे राज्य में। अभी बोल रहे थे कि लड़का दल इसके लिए, तो आपको पता न है कि अभी हम लोगों ने क्या तय कर दिया कि राज्य सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देगी और 10 लाख लोगों को रोजगार पैदा करने के लिए अवसर बनाएगी। आपको हम लोग इतना तेजी से कर रहे हैं, पिछले 4 महीना में हम लोग 48,000 लोगों को नौकरी दे दिए। अब बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, सब चिंता मत करिएगा। बाल बच्चा को पढ़वाइए, और एक काम आपका देखना बहुत जरूरी, स्कूल जो चल रहा है ठीक से चलाता है स्कूल की नहीं। अब पहले तो हम जीविका दीदियों को ही अधिकार दे दिए थे कि वही देखेगी कि पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं मास्टर साहब, तो चला गया कोर्ट, तो कोर्ट से सब रुक गया। अभी हमने ये तय कर दिया कि आप लोग अपने अपने इलाके में सब स्कूल को देखते रहिएगा कि वहां पर पढ़ा रहा है कि नहीं, स्कूल में पढ़ाई हो रही है। अगर आपको दिख जाए कि भाई ये तो गायब थे, टीचर नहीं है, अब पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप अपने मोबाइल से डीएम साहब को भेज दीजिए खबर। और हमने डीएम को कह दिया है जैसे ही खबर आए तुरंत जाकर के वहां जांच करवाइए, और जो गायब रहता है उसके बाद उसको कहिए कि तुम काम करो, नहीं करोगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा। ये सब बात है, ये सब में आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। आज चिंता मत करिए, एकदम हम लोग आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और लड़का लड़की सब आगे बढ़े, तो ये सब काम आप लोगों के हित में है। और जब जीविका दीदियों का और बाकी काम भी तो कर ही न रहे लोग, विकास के लिए, सब चीज के लिए काम सब समाज के हर तबके के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का काम बढ़े, आप लोगों का परिवार खूब आगे बढ़े, ये मेरी इच्छा है। ये पूरा आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, तो बिल्कुल एक विकसित बिहार हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब काम तो हम लोग कर ही न रहे हैं, और सब तरह से देखते रहिएगा। अब आप लोगों का ये काम है कि कहां पर क्या हो रहा है, हर तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इलाज सबके लिए प्रबंध एक एक चीज का किया जा रहा। और एक बात आपको और कहेंगे कि आप सोच लीजिए कि आप सब लोगों को याद है ना भाई, आप अभी बोल रहे थे कुछ लोग शराबबंदी के बारे में, तो एक बात हम आपको बता दें कि 2015 में जीविका दीदियों की एक मीटिंग थी पटना में, हम वहां गए हुए थे। हम अपना भाषण देके जैसे ही हम बैठने लगे तो जीविका दीदियों ने खड़ा होकर के कहा शराब बुरी चीज है, शराबबंदी लागू कीजिए। हमने कहा कि देखिए 3 साल में चुनाव, 3 महीना में चुनाव होने वाला है, अगर हम लोग फिर आ जाएंगे तो शराबबंदी लागू कर दें। और उसके बाद फिर आ गए तो हम लोग शराबबंदी लागू कराए ना। साथ वाली सारी पार्टियां तो थी, विपक्ष वालों ने भी कह दिया कि नहीं ठीक है, और शराबबंदी लागू हुआ। तो शराबबंदी तो लागू कर ही दिया, उसके लिए घूमते रहे आप लोग भी, सब जगह जाते रहे, तो बहुत अच्छी चीज है। एक बात कभी भूलिएगा नहीं, एक बोल रही थी कि शराब छूट जाए, कभी छूटेगा जी? और शराबबंदी छोड़ने वालों की संख्या तक कितनी बढ़ गई है, इधर उधर प्रचार कर रहा है। आप नहीं जानते आजकल जो मोबाइल का दौर है ना, उल्टा पुल्टा उसमें बहुत सारा प्रचार करता रहता है। ऐसी संख्या नहीं है, घट रही है। और जब शराबबंदी लागू करवाए तो 2018 में जांच करवाया कि कितने लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। 1 करोड़ 34 लाख लोगों ने 1 करोड़ 64 लाख लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। अभी हम फिर और जांच करवा रहे हैं कि और संख्या बढ़ेगी, घटने उठने वाली नहीं है। आप जानते हैं कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ना है, कितनों बढ़िया काम करिएगा तो 90% को तो तुरंत ठीक किया जा सकता है, और 10% के लिए मेहनत करना पड़ता है। उसमें तो कुछ ठीक होगा और कुछ तो खचपच करते रहे, तो कुछ गड़बड़ करता रहता है, वही सब भूलता है। तो इसीलिए आप सोच लीजिए कैसा जहरीला शराब पी पी कर को मर रहा है। तो यही ना कहना है सबको, पियोगे तो मरोगे, और तरह तरह का बात किया जाता है। ये सब बहुत गंदी बात है। और कितने लोग छोड़ रहे हैं,
गरीब गुरबा तबके के लोगों ने छोड़ा, और जब छोड़ा तो उससे उनके परिवार के, अभी आप ही लोग बता रहे हैं परिवार की स्थिति हुई। जब लागू किए थे तो 2016 में हम लोग घूम रहे थे, हर जगह महिलाओं से बात कर रहे थे, तो उसी में आप लोगों के बीच की महिलाओं ने हम लोगों को कहा, साहब मेरे पति शराब पीते थे और नौकरी करते थे, शराब पीते थे, घर के लिए कुछ नहीं लाते थे, झगड़ा करते थे, बहुत दुखी रहते थे हम लोग। और जब शराब बंदी लागू हुआ तो उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया, अब आते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, सब्जी खरीद करके लाते हैं घर। अब कितना अच्छा लगा बताइए। तो भाई कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, तो चिंता मत करिए, कभी शराब बंदी भी खत्म होने वाला है। हम लोग तो पूरे के पूरे एक एक चीज को बराबर देखते रहते हैं, पूरा प्रचार अभियान। आई पिछला बार में हुआ था समाज सुधार अभियान, क्या के लिए हुआ था? वो जहरीले शराब से लोग मर रहा था, तो हम लोगों ने चलाया। हम तो गए थे, आपको याद ही है, 12 जगह। तो हम लोग का बीच में फिर कोरोना आ गया था पिछले साल। तो हमने कहा था आप लोगों कि समाज सुधार अभियान कभी बंद नहीं होगा, आपका काम है, इसको पूरा करते रहिएगा। और खाली एक चीज के लिए नहीं, शराब बंदी के लिए खाली नहीं, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ कानून। लड़की की शादी में कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए और लड़के की शादी में कम से कम उम्र 21 साल होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इधर से उधर करता और कानून बना हुआ है, तो बाल विवाह नहीं होने देना है, समय पर शादी हो। और दहेज प्रथा, बताइए कितना बुरा चीज है, कानून बना हुआ दहेज कितना बुरा चीज है। मैंने लड़की की शादी लड़का से होगी, उसके लिए दहेज मिलना चाहिए, ये कितना गंदी चीज है। लड़का से लड़की शादी करती है तो लड़की के लिए खुशी की बात है कि लड़का के लिए है। अगर शादी नहीं होगी तो कोई बाल बच्चा उसका पैदा होगा। हम सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग को तो मां ने जन्म दी है जी, इसलिए तो सब कुछ महिला के शादी में लड़की की शादी में लड़का पैसा ले, कानून बना हुआ। तो इसके खिलाफ अभियान हम लोग तो शुरू से चलवा रहे हैं। जो समाज सुधार अभियान है, इसमें हम लोगों ने कहा था एकदम नहीं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इसके खिलाफ ये अभियान करिए। आप कोई आपके कहने पर भी नहीं लेता है और लेने लगेगा दहेज, तो उसके साथ ये में मत जाइए उसके ऊपर। तो नहीं कोई जाएगा तो कैसा खराब हालत होगा कि लग रहा है कि दहेज दे रहा है, इसके अब कोई नहीं आ रहा। तो दहेज प्रथा, बाल विवाह, सबके खिलाफ अभियान चलाना। शराब बंदी है, जो पिछली बार आप लोगों के हाथ में मिला, देखिए समाज सुधार अभियान में क्या क्या चीज दिया है। आजकल तो कुछ आदमी गड़बड़ करता है ना, चिंता का के लिए कर रहा है। देश को आजाद कराने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप देख लीजिए, वो उस समय आजादी की लड़ाई के दौरान लोगों को समझाने में लगते थे कि दहेज बहुत बुरा चीज है, ये दहेज करे, शराब बहुत बुरी चीज है। और वो लोगों को कहते थे शराब मत पियो, यानी शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है बल्कि उसकी बुद्धि हर लेती है। आप सोच लीजिए, पैसा ही नहीं खत्म होता, बुद्धि भी बेकार हो जाता। राष्ट्रपिता बापू का कहा हुआ चीज है, अब बराबर सबको कहते थे। और शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। अब आप बताइए, देश को आजाद कराने वाले की बात को नहीं मानेंगे? ये कौन सा चीज है? एक एक आदमी को इसलिए हम लिखवा करके उनका भिजवा सबके हम पहुंचा दिए, सबको पढ़ाइए और कहिए कि बापू का बात याद रखो, देश आजाद हुआ, ये दूसरे ने किसी ने आजाद नहीं किया है। आजकल जो है वही आजाद करवाया है कि देश को आजाद कराया और उनकी हत्या तक कर दी गई जो सही काम कर रहे थे, सबके हित में। किसी का झगड़ा आपस में ना हो, हिंदू मुस्लिम किसी का नहीं, सबके लिए कर रहे थे, उनकी हत्या तक कर दी गई थी। आप जरा सोच लीजिए, आजादी कराने के बाद तो उनकी बात को नहीं सुनेंगे। और उसके बाद जान लीजिए, हम लोग तो शराब बंदी लागू किए, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दुनिया का संगठन है, और वही भी जो कोई तरह का बीमारी होती है उसके इलाज के लिए वही सबसे ज्यादा रिसर्च करता है और पूरे दुनिया को वो बताता है क्या करना चाहिए।
ये कोरोना के दौर में भी कौन सबसे अधिक करवा रहा था? तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इन लोगों ने 2016 में सर्वे करना शुरू किया, दुनिया भर में अध्ययन किया, और उन लोगों ने 2018 में प्रकाशित किया, वो भी हम आपको दे दिए। उसने क्या लिखा? एक साल में पूरे दुनिया में 30 लाख लोग मर रहे हैं, और जो 30 लाख लोग मर रहे हैं उसमें 5.3% लोग शराब पीने वाले मर रहे हैं। ये लिखा है। और उसके अलावा क्या कहा? 20 साल से लेकर के 39 साल की उम्र के कम उम्र वाले लोग शराब पीते हैं, तो जो मरते हैं जितने लोग, 13.5% लोग कम उम्र वाले शराब पीने के कारण और मर जाते हैं। ये उनका फिगर है, पूरे दुनिया का आकलन करके। तो इस सबको याद न रखना चाहिए कितना बुरा चीज है। और शराब जो पीते भी हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। आत्महत्या की जितनी घटनाएं दुनिया भर में होती है, 18% शराब पीने वाले भी आत्महत्या कर लेते हैं। ये सारी बात देखिए। और इसके अलावा जो गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है पूरे दुनिया में, और जो शराब पी करके गाड़ी चलाते रहते हैं, तो जितना एक्सीडेंट होता है उसका 27% एक्सीडेंट दारू पी के गाड़ी चलाते हैं तो उसका एक्सीडेंट होता है। और इसके अलावा दारू पीने से 2000 तरह की बीमारियां होती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी है जो सबसे गंभीर है और सबसे अधिक मृत्यु उसका मौत होता है। एक एक चीज को लिख करके इसमें हम लोग दिए हुए। तो आप जरा सोच लीजिए कि ये बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो किया और 18 में प्रकाशित हुआ, हम तब से, जब समाज सुधार अभियान पिछली बार हम लोगों ने शुरू किया, उसी के साथ हमने जोड़ करके सब लोगों को पहुंचा दिया। आग्रह करेंगे इस चीज को देखते रहिए, और इसी के साथ साथ जो सब कुछ है बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ, तो इन सब चीजों को देखिए, सबको दिखाइए, बाल बच्चों को दिखाइए, बाकी लोगों को भी दिखाइए कि देखो बाल विवाह दहेज प्रथा कितना गलत है, कानून बना हुआ है। और दूसरी तरफ शराब कितनी बुरी चीज है, कितनी मौतें होती है, कितनी बीमारियां होती है। तो ये सब भी सिखाइए। और हम लोग तो भाई एकदम बिल्कुल है, कुछ गड़बड़ करता है तो उसकी बात को हम लोग सुनने वाले हैं। तो ये सब कभी मत सोचिए पूरे तौर पर, और लागू कौन कीजिए, भूलिएगा मत। आप ही लोगों के कहने पर हम लोगों ने लागू किया, तो इसलिए तो आप ही लोगों को न देखना पड़ेगा। कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही है, उसको सुधारने की कोशिश करिए, लेकिन पूरा का पूरा तौर पर इस काम को करते रहिए, ये भी जरूर करिएगा। और उसी तरह से सब तरह का काम, अब आप देख न रहे कि हर जगह सब लोग कर रहे हैं। अब महिलाओं को कौन कौन चीज में लगा रहे हैं, आप ही लोगों को, जीविका दीदियों को। अब आप सोच लीजिए हम लोग कहां कहां लोगों को काम लगवा रहे हैं। हॉस्पिटल में अभी तो यहां पर देख रहे पत्र बता रहे थे ना, 21 में हमने एक जगह देखा, उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि जीविका दीदियों को लगाएंगे। अब हर तरह से काम इसीलिए न बढ़वा रहे हैं, चिंता क्या क्लिक कर रहे हैं। अब कितना है, हाँ, दीदी का रसोई, तो अब एक एक चीज का तो सब काम कर रहे हैं ना। तो एक एक चीज जो हम लोग बनवाए हैं, तो एक एक तरह से हम लोग करवाते हैं, अस्पताल से लेकर के उसी तरह से अनेक काम आपका करवा रहा है, बहुत तरह का चीज करवा रहा है। तो हमने जो कहा, एक तो स्कूल सबको जरा देखते रहिएगा ताकि पढ़ाई हो, आज चिंता मत करिएगा। जितना काम है समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहे। बहुत लोग झगड़ा कराने में रहता है, आप देख न रहे, अब इतना झगड़ा तो नहीं है, हिंदू हो मुस्लिम हो कहीं झगड़ा नहीं है, लेकिन कुछ चक्कर में रहता है कि झगड़ा करावे। इसीलिए आप लोगों का काम है सबको अपने धर्म का पालन करना है, लेकिन कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं, सबको एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना। तो इसी तरह से होगा
प्रेम और भाईचारे का भाव होगा, समाज ठीक रहेगा। अभी कुछ गड़बड़ चारों तरफ करने की कोशिश हो रही है, उसको बचाना है। आप जान लीजिए, जीविका दीदियों का काम एक नहीं अनेक है। अपने परिवार को आगे बढ़ाना, समाज को आगे बढ़ाना, प्रेम और भाईचारे का भाव रखना हम लोगों को सबसे ज्यादा, यूं तो हम सब के लिए काम कर रहे हैं, विकास के लिए भी कितना काम, एक एक चीज काम कर रहे हैं, लेकिन आपसे हमको सबसे ज्यादा उम्मीद है। आप लोग जो काम करती हैं, इसी तरह से एक एक चीज को देखते रहिएगा और समाज बहुत आगे बढ़ेगा। और आपके आमदनी को बढ़ाने के लिए, आपकी संख्या को बढ़ाने के लिए ही हम दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कहां पर और क्या करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन सबको पढ़वाइएगा। और बिहार का तो विकास सब लोग इतना ज्यादा कर ही रहे, तो सब कुछ बता ही दिया, तो धीरे धीरे सबको काम मिलेगा, सब अच्छे ढंग से काम करेगा। आप पहले देखते थे क्या हालत था, पुरनका चीजवा को याद मत करिए, शाम होते होते घरों से निकलते थे। आप बोलिए निकलते हैं ना, तो काहे चिंता कर रहे हैं अभी तुरंत 2 मिनट में, अब निकल रहे हैं। अब पहले कैगो में काम चलता था, अब कितना चलने लगा है। तो सबकी तो आमदनी बढ़, उसी तरह से सब कुछ बढ़ेगा, रोजगार का भी अवसर मिलेगा, नौकरी भी बहुत बढ़ेगी, काम करने का भी मौका मिलेगा, सबको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। लेकिन ये सब करने के लिए आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसीलिए आपके साथ मीटिंग कर रहे हैं। पूरा काम करते रहिएगा, आपकी आमदनी बढ़वाएंगे, चिंता उन्ता मत करिएगा। जो काम कर रहे हैं करते रहिए और आगे बढ़िएगा, ये चिंता मत करिएगा। लेकिन अब आपसे यही उम्मीद है कि सबको ठीक से समझाने के लिए और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए और सबको अच्छे ढंग से समझाने के लिए आप जरूर काम करते रहिएगा। यही मेरा आप सब लोगों से आग्रह है। तो आप कोई मंजूर है ना, हाथ उठा के बताओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।